नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली के हिमाचल निकेतन के नए भवन के काम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फिनिशिंग का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीटास्क वर्करों की तैनाती होगी। प्रदेश के अलग अलग मंडलों में विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिमाचल पुलिस में छुट्टियों से लेकर सेवा रिकॉर्ड तक सभी काम ऑनलाइन होंगे। वेतन जारी करने से पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान होगा। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में खाली सीटों पर विद्यार्थियों को दाखिले का मौका दिया जा रहा है। एडमिशन के लिए छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज में तय शेड्यूल के अनुसार संपर्क करना होगा। हिमाचल की लोक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए लोक कलाकार डॉक्टर जोगेंद्र हावी को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग ने 13 से 19 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली के हिमाचल निकेतन के नए भवन के काम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फिनिशिंग का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर भवन के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने निर्माण कार्यों का विस्तृत जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को शेष फिनिशिंग कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निकेतन भवन राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रदेशवासियों, विशेषकर चिकित्सा उपचार और शिक्षा के उद्देश्य से दिल्ली आने वाले लोगों को आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि इस भवन में लगभग 4 सितारा श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यह दिल्ली आने वाले हिमाचल वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 190 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित किए जा रहे हिमाचल निकेतन में 107 कमरे, 1 रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, 2 बहुउद्देशीय हॉल, 1 बैठक कक्ष और विद्यार्थियों के लिए डोरमेट्री की सुविधा होगी। परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, गार्डन, EV चार्जिंग स्टेशन तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीटास्क वर्करों की तैनाती होगी। प्रदेश के अलग अलग मंडलों में विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल शक्ति विभाग ने अलग अलग मंडलों में तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। इसके तहत राज्य में 1400 के करीब पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं समेत अन्य पद भरे जाने हैं। 40 से अधिक मंडलों ने भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है, जबकि शेष में भी आने वाले दिनों में यह दौर आरंभ हो जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से संबंधित मंडल कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं।
प्रत्येक मंडल में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अलग अलग रखी गई है। बता दें कि प्रदेश में 4,500 से अधिक पदों पर राज्य सरकार ने जल शक्ति विभाग में भर्ती करने का ऐलान किया था। लिहाजा जल शक्ति विभाग 2 चरणों में यह प्रक्रिया कर चुका है। अब तीसरे चरण के लिए विभाग में डिवीजन स्तर पर यह प्रक्रिया जून महीने के अंत में शुरू हुई थी और अभी तक अलग अलग 40 से अधिक मंडलों ने इसे आरंभ भी कर दिया है। इसमें पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के पदों को भरा जाना है। विभाग के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिदिन 6 घंटे सेवाएं देनी होंगी। पैरा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर को 7,100 रुपए, जबकि पैरा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 6,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। भर्ती के लिए पैरा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इसके साथ संबंधित ट्रेड में ITI या कौशल विकास योजना के तहत सर्टिफिकेट भी आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रेनबो संस्थान नगरोटा बगवा ने नीट की परीक्षा में इस बार सफलता का परचम लहराया है। इस साल गौरव ने 588 अंक और निखिल ने 579 अंक लेकर न केवल विद्यालय का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके अतिरिक्त अदिति, आकृति, भाविका, कशिश राणा, पलक और अन्य विद्यार्थियों ने भी नीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संस्थान के 2 विद्यार्थियों सक्षम और कशिश चौधरी NIT हमीरपुर के लिए चयनित हुए हैं। संस्थान निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण हर साल उत्कृष्ट परिणाम देता रहा है। संस्थान के कई विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित मेडिकल और उच्च संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। वहीं संस्थान की ओर से अब JEE और नीट का ड्रॉपर बैच भी शुरू हो गया है। यहाँ IITians की गाइडेंस में बच्चों को शानदार तैयारी करवाई जा रही है। तो बैच से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी कड़ी में 15 से 20 वर्ष पुरानी चिकित्सा मशीनों और उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक उपकरणों से बदला जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस दौरान अधिकारियों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर के नजदीक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इस दिशा में मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की भूमिका अहम है। बैठक में पेट स्कैन, हाई रेजोल्यूशन कलर, डॉपलर, डिजिटल रेडियोग्राफी, डिजिटल मेमोग्राफी, आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेट, बाइप्लेन DSA मशीन, कैथ लैब, हाई एंड इकोकार्डियोग्राफी सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रयासों से खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद में तेजी के साथ साथ पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय भी सुनिश्चित की जाए। हिमाचल पुलिस में छुट्टियों से लेकर सेवा रिकॉर्ड तक सभी काम ऑनलाइन होंगे। वेतन जारी करने से पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान होगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस में अब कर्मचारियों की हाजिरी, छुट्टियों और सेवा से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों, जिलों, बटालियनों, पुलिस थानों, चौकियों और विशेष शाखाओं में HRMS और ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब अधिकांश प्रशासनिक और मानव संसाधन संबंधी काम ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार
EHRMS से जुड़ी ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था सभी पुलिस कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों और विशेष इकाइयों में लागू होगी। ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष अस्थायी छूट दी गई है, बाकी सभी कर्मचारियों के लिए कागजी उपस्थिति रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं। शाखा और विंग प्रभारियों को प्रतिदिन कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने या ड्यूटी पर देरी से पहुंचने की जानकारी डिजिटल प्रणाली में दर्ज होगी और इसका असर ई-सैलरी प्रणाली के माध्यम से वेतन प्रक्रिया पर पड़ सकता है। कर्मचारियों का वेतन जारी करने से पहले उनकी उपस्थिति और स्वीकृत छुट्टियों का मिलान करना होगा। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में खाली सीटों पर विद्यार्थियों को दाखिले का मौका दिया जा रहा है। एडमिशन के लिए छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज में तय शेड्यूल के अनुसार संपर्क करना होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववित्त पोषित बीएड संस्थानों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। विश्वविद्यालय ने बीएड कार्यक्रम में मैनेजमेंट सीट कोटे के तहत करीब 511 रिक्त सीटों पर प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया है। इन सीटों पर इच्छुक विद्यार्थी 13 से 15 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। एचपीयू के शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया गया कि कुलपति की स्वीकृति के बाद स्ववित्त पोषित संस्थानों में प्रबंधन सीट कोटा के तहत खाली सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज में निर्धारित अवधि के दौरान संपर्क करना होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रबंधन कोटा के तहत बीएड में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी 13, 14 या 15 अगस्त को अपने पसंद के संबंधित कॉलेज में जाएं। प्रवेश विश्वविद्यालय की ओर से एडमिशन पोर्टल पर अपलोड किए गए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही किया जाएगा। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे कॉलेज जाने से पहले एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध शेड्यूल और संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। इससे उन्हें संबंधित कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया और उपलब्ध सीटों के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी। हिमाचल की लोक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए लोक कलाकार डॉक्टर जोगेंद्र हावी को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी द्वारा विभिन्न कला क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली देश की विभूतियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान भवन नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश विशेषकर सिरमौर की समृद्ध एवं विलुप्त प्राय लोक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार डॉक्टर जोगेंद्र हावी को लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। श्री जोगेंद्र सिंह हावी को हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री जोगेंद्र सिंह हावी, श्री रुमालो राम। गौरतलब है कि डॉक्टर हावी के नेतृत्व में लोक कलाकारों ने सिरमौरी नाटी सहित अनेक पारंपरिक विलुप्त प्राय लोक विधाओं को पिछले 3 दशकों से अधिक समय से रिमिक्स गीतों और इलेक्ट्रॉनिक साजों से दूर रखते हुए लोक वाद्यों, लोक परिधानों, लोक गीतों और लोक नृत्यों की मौलिकता एवं शुद्धता को बरकरार रखा है। सिरमौरी नाटी को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में डॉक्टर हावी के प्रयासों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स में दर्ज उपलब्धियों के रूप में भी मान्यता मिली है। उनकी इसी दीर्घकालीन सांस्कृतिक साधना के परिणाम स्वरूप विदेश के एक विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। सभी कला प्रेमी सज्जनों को सादर प्रणाम। आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करना मेरे जीवन का अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति,
हाटी समुदाय की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और उन हजारों लोक कलाकारों की दशकों लंबी साधना का सम्मान है जो आधुनिकता की तेज आंधी के बीच भी अपनी लोक परंपराओं की मौलिकता और शुद्धता को बरकरार रखते हुए संस्कृति की ज्योति को निरंतर प्रज्वलित किए हुए हैं। इस सम्मान का श्रेय भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, कला गुरु पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी तथा चूड़ेश्वर मंडल और आसरा संस्था के समर्पित कलाकारों को जाता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग ने 13 से 19 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मॉनसून फिर सक्रिय होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 13 अगस्त को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश, जबकि 14 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार 14 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कांगड़ा और मंडी में इसके बाद भी बारिश हो सकती है। सिरमौर में 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शिमला में 16 और 17 अगस्त को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि सोलन में 17 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 17 और 18 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि 19 अगस्त को फिर कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। विभाग के अनुसार कांगड़ा में 13 से 17 अगस्त तक लगातार 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मंडी में 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। बिलासपुर में 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश तथा 17 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। कुल्लू के चचोगी में खाई में गिरी कार, चालक की मौत। चौराहे पर रुकी गाड़ी को धक्का दे रही थी पत्नी, बेकाबू होकर खाई में समाया वाहन। मशरूम खाने से एक परिवार के 8 सदस्य पहुंचे अस्पताल। कुल्लू के दोघरी गांव में पेश आई वारदात, 6 को भेजा घर। ऊना के बंगाणा में 8 तोले सोना, 1.25 लाख नकदी उड़ाई। चोरों ने ग्रिल तोड़कर अंजाम दी वारदात, पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत पुंग 4 लेन पर पुलिस ने एक कार से पकड़ी 216 ग्राम चरस, एक युवक और 2 युवतियों को पकड़ा। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।